बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। कभी कभी इंसान की जिंदगी में एक ऐसा वक्त आता है जब हर दरवाजा बंद नजर आता है, दुआएं मांगते मांगते लब थक जाते हैं और दिल ये सोचकर खामोश हो जाता है कि शायद नसीब ही सो गया है। लेकिन याद रखें, अल्लाह के कलाम में वो ताकत है जो सोए हुए नसीब को भी जगा देती है। और उन ही आयात में सबसे बड़ी बरकत वाली सूरत है सूरतुल बकरा। जब कोई बंदा खलूस से दिल से तहज्जुद के वक्त अल्लाह के सामने अपने आंसुओं के साथ सूरह बकरा की मन्नत मान लेता है तो जमीन और आसमान के दरवाजे उसके लिए खुलने लगते हैं। वो काम जो बरसों से रुके हुए थे, वो दुआएं जो बार बार लौट आती थी, अल्लाह के हुक्म से पूरी होने लगती हैं। क्योंकि ये सूरत महज तिलावत नहीं बल्कि एक ऐसी रूहानी ताकत है जो दिल को बदल देती है, नसीब को जगा देती है और इंसान को अल्लाह के करीब कर देती है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इसी राज के बारे में कि सूरह बकरा की मन्नत मानने का सही तरीका क्या है, कब पढ़नी है, कैसे नियत करनी है और कैसे ये अमल आपके रुके हुए कामों में बरकत का सबब बनता है इंशाअल्लाह। क्या आपने कभी दिल से कोई ऐसी मन्नत मानी है जो पूरी ना हुई हो? कभी तहज्जुद में आंसू बहाए हों लेकिन सुकून ना मिला हो? तो आज की वीडियो आपके लिए है। आज हम आपको बताएंगे कि तहज्जुद में सूरतुल बकरा की मन्नत मानने का सही और रूहानी तरीका, एक ऐसा तरीका जो ना सिर्फ आपके दिल को सुकून देगा बल्कि आपकी जिंदगी में वो बरकतें ले आएगा जिनका आपने सिर्फ ख्वाब देखा होगा। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स रात के वक्त क़ियामुल लैल में यानी तहज्जुद में 10 आयतें पढ़ता है वो गाफलों में नहीं लिखा जाएगा, और जो बंदा रात को 100 आयतें पढ़ता है अल्लाह ताला उसे फर्मा बरदारों में शुमार फरमाता है। जबकि जो शख्स रात के अंधेरे में खड़ा होकर 1000 आयात की तिलावत करता है तो वो इन लोगों में शामिल कर दिया जाता है जो बहुत ज्यादा अजर पाने वाले हैं। सुभान अल्लाह, ये कितनी अजीम बिशारत है कि सिर्फ चंद लम्हों की इबादत, चंद आयात की तिलावत इंसान को गाफलीन की फहरिस्त से निकाल कर अल्लाह के खास बंदों में शामिल कर देती है। ये हदीस हमें ये समझाती है कि तहज्जुद का वक्त सिर्फ इबादत का नहीं बल्कि कुर्बे इलाही का सबसे कीमती लम्हा है। इसमें पढ़ी गई हर आयत, हर दुआ, हर आंसू अर्शे इलाही तक पहुंचकर इंसान की तकदीर में बरकत और नूर भर देते हैं। अगर आप किसी परेशानी के वक्त मायूस हो गए हैं, अल्लाह से दूर हो गए हैं, तो समझ लीजिए ये आपके लिए एक तनबीह है, एक इशारा है कि कहीं न कहीं आपको अपनी रूहानी हालत दुरुस्त करने की जरूरत है। ये लम्हा वो होता है जब इंसान को अपने दिल का मुहासबा करना चाहिए, अपने आमाल पर गौर करना चाहिए और अल्लाह से सच्ची तौबा के साथ लौट आना चाहिए। लेकिन अगर इसी परेशानी में आपका दिल अल्लाह के करीब आ गया, आपने सब्र किया, अल्लाह की रहमत, इसके फजल और उसके जिक्र में सुकून पाया, तो समझ लीजिए कि ये परेशानी सजा नहीं बल्कि रहमत थी। ये अल्लाह की तरफ से एक खास इंतखाब है कि उसने आपको अपनी कुर्बत के काबिल समझा। ऐसे बंदे के लिए अल्लाह ताला ना सिर्फ दुनिया में आसानियां पैदा करता है बल्कि आखिरत में भी उसके लिए बहुत बड़ा दर्जा और हिस्सा तैयार रखता है। जैसा कि अल्लाह ने खुद वादा फरमाया है, बेशक सब्र करने वालों को उनका अजर है बेहिसाब दिया जाएगा। इसीलिए अगर किसी आजमाइश ने आपको अल्लाह के करीब कर दिया है तो यकीन रखिए ये आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा इनाम है और अल्लाह ने आपके लिए कुछ खास नवाजिशात तैयार कर रखी हैं इंशाअल्लाह। जब आप आजिज़ी के साथ तहज्जुद में सूरह बकरा की मन्नत मान लेते हैं, यानी कि दिल से ये इरादा कर लेते हैं कि मैं सूरह बकरा की रोजाना तहज्जुद में तिलावत को अपनी आदत बनाऊंगा, तो यकीन जानिए आपकी जिंदगी वैसी नहीं रहती जैसी पहले थी, क्योंकि ये वो सूरत है जो तकदीर बदल देती है, दरवाजे खोल देती है और बद नसीबों को जगा देती है।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरह बकरा पढ़ने वाला बरकत पाता है और इसे छोड़ने वाला नुकसान में रहता है। एक और हदीस में फरमाया गया कि जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाए वहां से शैतान भाग जाता है। यानी ये सूरत सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं बल्कि अमल और यकीन के साथ जिंदगी बदल देने वाली तिलावत है। इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ कि अगर आप अपनी तमाम परेशानियों और मुसीबतों का हल चाहते हैं तो तहज्जुद के वक्त सूरह बकरा की मन्नत मान लीजिए। मन्नत यानी दिल का इरादा। आपने दिल से ये इरादा कर लेना है कि मैं रोजाना तहज्जुद की नमाज अदा करूंगा और सूरह बकरा की तिलावत को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाऊंगा। मैं खुदा की कसम उठाती हूँ कि हर जगह जहाँ सूरह बकरा पढ़ी जाती है वहां से शैतान भाग जाता है। ये सूरत महज तिलावत नहीं बल्कि एक ऐसा रूहानी हथियार है जो हर बुराई और हर रुकावट और हर मायूसी को खत्म कर देता है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि रात के कुछ हिस्से में तहज्जुद के लिए उठो, ये तुम्हारे लिए खास इबादत है। तहज्जुद दरअसल वो लम्हा है जब दुनिया सो रही होती है और बंदा अपने रब के सामने आजिज़ी से झुका होता है। सुभान अल्लाह, क्या मंजर होता है। दुनिया सो रही है और अल्लाह के महबूब बंदे जाग रहे हैं और तहज्जुद में क़यामुल लैल कर रहे हैं। तहज्जुद के बारे में फरमाया गया है कि अल्लाह ताला रात के आखिरी हिस्से में आसमाने दुनिया पर नज़ुल फरमाता है और पुकारता है, कौन है जो मुझसे मांगे कि मैं इसे अता करूं, कौन है जो मुझसे मकसद चाहे कि मैं इसे मकसद दूं। अल्लाह खुद अपने बंदों को बुला रहा है। सोचो, जब रब्बे कायनात खुद पुकारे तो इससे ज्यादा लम्हा कोई और हो सकता है। सुभान अल्लाह। तहज्जुद के वक्त एक रूहानी मुलाकात होती है अपने रब से, अपने खालिक से। ये वो घड़ियां हैं जब पूरी दुनिया खामोश होती है मगर दिल सबसे ज्यादा नरम होता है, और जब दिल नरम होता है तो इसी लम्हे रूह अल्लाह से बात करती है, इसके हजूर रोती है और हकीकी सुकून हासिल करती है। जब मैंने पहली बार सोचा कि मैं सूरह बकरा पढ़ूंगी तो सच कहूं तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ से आगाज करूं, कैसे मुकम्मल करूं और इतनी तवील सूरत को कैसे दिल से पढ़ूं। दिल में एक अजीब सी झिझक थी, एक कमजोरी, जैसे हौसला ही नहीं हो पा रहा था। मैं बार बार सोचती थी कि शायद मैं नहीं पढ़ पाऊंगी, लेकिन फिर कहीं दिल के अंदर से एक आवाज आई कि अगर नियत खालिस हो तो अल्लाह खुद मदद फरमाता है। फिर मुझे कुछ दीनी वीडियोस से मदद मिली जिन्होंने मेरे दिल को ये यकीन दिलाया कि ये सूरत इंसान के बस की नहीं बल्कि अल्लाह की मदद से मुकम्मल होती है। और जब इंसान इस नियत से आगाज करता है कि मैं सिर्फ अपने रब के लिए पढ़ूंगी तो फिर हर आयत खुद आसान हो जाती है, हर लफ्ज दिल में उतरने लगता है। एक दिन के बाद मैंने हिम्मत करके सूरह बकरा की तिलावत शुरू की। अगर आपने हिम्मत नहीं हारी तो याद रखें, अल्लाह आपका साथ कभी नहीं छोड़ता। कभी कभी रास्ता लंबा लगता है, दुआएं देर से कबूल होती हैं, लेकिन जो दिल हार नहीं मानता वही आखिरकार मंजिल पा लेता है। अल्लाह ताला सिर्फ हमारी मेहनत नहीं देखता, वो हमारा यकीन देखता है। जब बंदा थक कर भी रुकने से इनकार कर देता है तो अल्लाह इसके लिए ऐसे दरवाजे खोल देता है जिनके बारे में वो खुद भी नहीं जानता। इसलिए अगर आपने हिम्मत नहीं हारी तो यकीन जानिए, तकदीर बदलने में देर जरूर होती है लेकिन अल्लाह के यहाँ कभी अंधेरा नहीं रहता। जैसे ही मैंने सूरह बकरा की तिलावत को पढ़ना शुरू किया, अगले दिन मुझे अंदर से बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिली। मैंने दिल ही दिल में फैसला कर लिया कि अब चाहे जो भी हो जाए मैं सूरत बकरा को मुकम्मल पढ़ूंगी। मैंने जैसे ही सूरत बकरा को पढ़ना शुरू किया, दिल में एक अजीब सा सुकून था, साथ ही तजस्सुस भी। मैं बार बार घड़ी की तरफ देख रही थी कि कितने मिनट बाकी रह गए हैं,
कितना हिस्सा खत्म हो चुका है और कब मैं इस सूरत को मुकम्मल कर लूंगी। 1 घंटा गुजर गया तो मैंने थोड़ा सा आराम किया, फिर दोबारा हौसला जमा किया और तिलावत करनी शुरू कर दी। आधा घंटा और गुजरा तो महसूस हुआ जैसे दिल के अंदर की थकन कम हो रही है और एक नया जज्बा, एक नई ताकत जन्म ले रही है। इस दिन मैंने खुद से वादा किया कि अब चाहे हालात जैसे भी हों, मैं इस सूरत को पूरा करूंगी, क्योंकि ये महज तिलावत नहीं बल्कि मेरे और मेरे रब के दरमियान एक राब्ता है। जब आप सूरह बकरा पढ़ने का इरादा करते हैं तो शुरू में आपको लगता है जैसे दिल बोझल हो गया है, दिमाग परेशान और जिस्म थक सा गया है। ऐसा महसूस होता है जैसे अंदर से कोई आपको रोक रहा है। ये वो लम्हा होता है जब इंसान सबसे ज्यादा एक्टिव हो जाता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर इस घर में सूरह बकरा की तिलावत हो गई तो वहां इसका कोई ठिकाना नहीं रहेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाए वहां से शैतान भाग जाता है। इसलिए शैतान पूरी कोशिश करता है कि आपको लेजी बना दे, आपके दिल में ये डाल दे कि अभी नहीं, कल पढ़ूंगा, और फिर वो कल कभी नहीं आती। यही इसका सबसे बड़ा हथियार है, टाल मटोल, सुस्ती और दिल में बोझ पैदा करना। वो चाहता है कि आप ये सोचें कि ये बहुत लंबी सूरत है, आपसे नहीं पढ़ी जाएगी, लेकिन हकीकत ये है कि जब आप पहला कदम उठाते हैं अल्लाह खुद आसानियां पैदा करता है। याद रखें, सूरह बकरा पढ़ने वाला कभी अकेला नहीं रहता। ये सूरत घर से बलाएं, रुकावटें और मायूसियां सब दूर कर देती है। बस शर्त यह है कि आप शैतान की इस चाल को पहचान लें और दिल में पुख्ता नियत कर लें कि मैं ये सूरत जरूर मुकम्मल करूंगी, क्योंकि यही मेरे रब के कुर्ब का रास्ता है। जब मैंने दिल से सूरह बकरा पढ़ने की नियत की तो आहिस्ता आहिस्ता मुझे इस तिलावत में लुत्फ आने लगा। जो सूरत पहले मुझे बहुत तवील और मुश्किल लगती थी, अब वही मेरे दिल को सुकून देने लगी। शुरू में मैंने सोचा था कि मैं इसे 3 दिन में मुकम्मल करूंगी, लेकिन जब दिल इसकी तिलावत से जुड़ गया तो मैंने इसे 2 दिन में खत्म कर लिया। फिर एक वक्त ऐसा आया कि मैंने इसे एक ही नशिस्त में, एक ही दिन में मुकम्मल कर लिया, और यकीन माने इस लम्हे जो इत्मीनान, जो रूहानी सुकून महसूस हुआ वो बयान से बाहर है। लगता था जैसे हर आयत मेरे दिल पर असर कर रही है, जैसे मैं सिर्फ पढ़ नहीं रही बल्कि अल्लाह से बात कर रही हूँ। वो लम्हा मेरी जिंदगी के इन खास तरीन लम्हों में से था जब दिल ने पहली बार हकीकी इबादत का मजा चखा। ये कोई सालों का सफर नहीं था, बस एक हफ्ते के अंदर अंदर सब कुछ बदल गया। मैंने जब तहज्जुद में सूरह बकरा को पढ़ने की मन्नत मान ली कि मैं रोजाना तहज्जुद में 2 नफिल अदा करके सूरह बकरा की तिलावत को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाऊंगी, तो मुझे इससे ऐसा सुकून मिलने लगा कि मैं हैरान रह गई। जिस दिन मैं सूरह बकरा की तिलावत ना कर पाती, जो कि कुरान पाक की मोस्ट पावरफुल सूरा है, अब मेरा हाल ये होता कि मैं दिन भर मसरूफ होती तो शाम होते ही मेरा दिल बेचैन हो जाता कि आज मैंने सूरह बकरा नहीं पढ़ी, आज मैंने अपने रब के ये कलाम नहीं पढ़े। यहाँ तक कि मैं अपने मखसूस दिनों यानी पीरियड्स में भी बेचैन रहती, क्योंकि मैं इसकी तिलावत नहीं कर सकती थी पीरियड्स के दिनों में, तो मैं इसकी तिलावत को टीवी में या मोबाइल में चला लिया करती, और इसकी तिलावत को सुनने के बाद ही मेरे दिल को सुकून मिलता, क्योंकि मैं इस सूरा के बगैर अब नहीं रह पाती थी। मैं हर शाम इसे फोन पर लगाकर सुनती थी और दिल को सुकून मिलता था, जैसे अल्लाह की रहमत मेरे दिल पर उतर रही हो। आहिस्ता आहिस्ता ये सूरज मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गई, मेरी रूह की गिजा बन गई, मेरी सबसे बड़ी मोहब्बत बन गई, और मैं सिर्फ यही कह सकती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। पहले जब मैं तहज्जुद में शुरू शुरू में उठती थी तो सूरह बकरा पढ़ते पढ़ते मेरी फजर की अजान का टाइम हो जाता था और मेरी सूरह बकरा तहज्जुद में कंप्लीट नहीं हो पाती थी। तो इसके लिए मैंने अपनी रूटीन में थोड़ा सा
وقت نکالنا شروع کیا. میں نے آدھا گھنٹہ مزید مخصوص کیا تاکہ میں سکون سے تلاوت کر سکوں. الحمدللہ اب میں 2 گھنٹے پہلے اٹھ جاتی ہوں. تہجد کے لیے خود کو تیار کرتی ہوں. اللہ کے حضور کھڑی ہوتی ہوں. نوافل ادا کرتی ہوں اور پھر دل سے دعا کرتی ہوں. اب یہ وقت میری زندگی کا سب سے قیمتی لمحہ بن گیا. جب ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے تب میں اپنے رب کے سامنے جھکی ہوتی ہوں. الحمدللہ اللہ کا بہت بہت شکر ہے کہ اس نے مجھے یہ توفیق دی کہ میں قرآن پاک کی موسٹ پاورفل سورہ کی تلاوت کا فیض پا سکوں. اور میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی یہی توفیق عطا فرمائے جیسے اس نے مجھے دی، اور ہمیں ہمیشہ اپنے ذکر، اپنی تلاوت اور اپنی رحمت کے قریب رکھے. یہ بہت بڑی سعادت ہوتی ہے کہ جب کوئی بندہ واقعی دل سے اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے. جب انسان کا دل ذکر الہی میں لگنے لگتا ہے تو اللہ خود اس کے دل میں اپنی یاد، اپنے ذکر اور اپنی محبت کو بڑھا دیتا ہے. یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب آپ محسوس کرتے ہیں کہ اب آپ کی زندگی کی اصل لذت صرف اور صرف اللہ کے قریب ہونے میں ہے. سورہ بقرہ بھی اسی محبت اور قرب کا ایک ذریعہ ہے. میں آپ کو ایک بہت خاص بتاؤں، اس سورت کی تلاوت سے جو روحانی سکون ملتا ہے وہ کسی دنیاوی چیز سے نہیں مل سکتا. یقین کریں جب آپ دل سے پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے اللہ خود آپ کے دل میں نور اتار رہا ہے. چلے آئیے اب میں آپ کو طریقہ بتاتی ہوں کہ کس طرح آپ نے تہجد میں سورہ بقرہ کی منت ماننی ہے. سورت بقرہ جو کہ قرآن پاک کی موسٹ پاورفل سورہ مبارکہ ہے. سب سے پہلے دل میں یہ یقین پیدا کریں کہ اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے اور ہر چیز پر قادر ہے. جب آپ تہجد کے وقت بیدار ہوں یعنی رات کے آخری پہر تو سب سے پہلے وضو کریں اور پھر 2 رکعت نماز نفل حاجت کی نیت سے ادا کریں. نماز مکمل ہونے کے بعد خاموشی سے جائے نماز پر بیٹھ جائیں اور اپنے دل کی ساری باتیں، ساری پریشانیاں صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھ دیں. پھر آپ سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کریں. اگر مکمل نہیں پڑھ سکتے تو روز تھوڑا تھوڑا حصہ پڑھیں لیکن نیت مکمل سورہ بقرہ کی ہو. تلاوت سے پہلے یہ نیت دل میں ضرور کریں، یا اللہ میں سورہ بقرہ تیری رضا کے لیے پڑھ رہی ہوں، اس نیت سے کہ میری جو بھی حاجات ہیں تو انہیں اپنی رحمت سے پوری فرما دے. جب تلاوت مکمل ہو جائے یا جس حد تک پڑھیں تو آخر میں سجدہ شکر ادا کریں. سجدے میں دل سے دعا کریں. اپنی حاجت کا نام لے کر اللہ سے یوں کہیں، یا اللہ میں نے تیرے کلام کی تلاوت کی ہے، تو اپنے کلام کے صدقے میری دعا قبول فرما، میری حاجت پوری فرما، میرے دل کو سکون دے اور مجھے اپنی رحمت کے سائے میں رکھ. آمین. پھر سجدے سے سر اٹھا کر کم از کم 1 بار سورۃ فاتحہ، 3 بار سورۃ اخلاص پڑھیں اور آخر میں درود شریف پڑھ کر اپنے اوپر پھونک ماریں. یقین رکھیں اگر یہ عمل خلوص، نیت، یقین اور استقامت سے کیا جائے تو اللہ تعالیٰ وہ دروازے کھولتا ہے جو بند نظر آتے ہیں اور وہ دعائیں قبول کرتا ہے جو برسوں سے رکی ہوتی ہیں. تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ جب کسی پر پریشانی آتی ہے یا کوئی مشکل وقت گزرتا ہے تو لوگ فوراً کہہ دیتے ہیں کہ شاید یہ بندہ گناہ گار ہے اس لیے اس پر مصیبت آئی ہے، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے. اللہ سبحانہ و تعالی جب کسی بندے کو اپنا قریب کرنا چاہتا ہے، جب وہ کسی کو خاص نوازنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اسے آزمائش میں ڈالتا ہے. یہ آزمائش دراصل سزا نہیں ہوتی بلکہ محبت کی ایک خاص صورت ہے. اللہ جانتا ہے کہ یہ بندہ صبر کرے گا، ثابت قدم رہے گا اور آخر کار اسی آزمائش کے ذریعے اللہ کے قریب تر ہو جائے گا. اور جب بندہ اس آزمائش میں صبر سے کام لیتا ہے اللہ اس کے دل میں روشنی، اس کی زندگی میں آسانی اور اس کی تقدیر میں برکت لکھ دیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جو بندہ آزمائش میں بھی اللہ پر یقین رکھتا ہے وہی اصل کامیاب بندہ ہے. اسی لیے جب بھی کوئی مشکل آئے تو یہ مت سمجھیں کہ اللہ ناراض ہے، بلکہ یہ یقین رکھیں کہ وہ آپ کو مزید نوازنے کی تیاری کر رہا ہے. اصل بات یہ ہے کہ ہمیں اللہ سے صحیح طریقے سے مانگنا آتا ہی نہیں.
ہم اکثر جلدی میں بے صبری سے یا صرف زبان سے دعائیں مانگ لیتے ہیں لیکن دل سے مانگنے کا سلیقہ بھول جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ دلوں کے حال جانتا ہے، لہٰذا سب سے پہلے ہمیں اپنے دل اور اپنی زندگی کا جائزہ لینا چاہیے۔ ذرا ایک لمحے کو رک کر سوچیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم صرف زبان سے مانگ رہے ہیں لیکن دل کسی اور چیز سے جڑا ہوا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اللہ سے مانگنے سے پہلے اپنے اعمال کی اصلاح نہیں کر رہے؟ جب بندہ اپنی زندگی کا معائنہ کرتا ہے، اپنی غلطیوں کو پہچانتا ہے اور پھر سچے دل سے اللہ کی طرف لوٹتا ہے، تب اس کی دعا ایک طاقت بن جاتی ہے۔ تب وہ جو مانگتا ہے وہ محض الفاظ نہیں رہتے، وہ ایک فریاد بن جاتی ہے جو عرش تک پہنچتی ہے۔ مجھے یاد ہے وہ وقت جب مجھے لگا کہ بس اب سب ختم ہو گیا ہے، زندگی جیسے رک سی گئی تھی، ہر راستہ بند محسوس ہو رہا تھا۔ اسی لمحے میں نے فیصلہ کیا کہ میں تہجد میں سورہ بقرہ پڑھوں گی۔ جب میں نے اسے پڑھنا شروع کیا تو مجھے اندازہ بھی نہیں تھا کہ اس کے اثرات میری زندگی میں اتنے گہرے ہوں گے۔ یقین کریں، تہجد کا وقت خود ایک رحمت ہے، اور جب اس وقت آپ سورہ بقرہ پڑھتے ہیں، اپنی پریشانیوں کو دل میں رکھتے ہیں، اپنی حاجتوں کو سامنے رکھ کر اللہ کے حضور گڑ گڑاتے ہوئے یہ سورت پڑھتے ہیں، تو دل کے اندر ایک عجیب سا سکون اترنے لگتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے اللہ خود آپ کی فریاد سن رہا ہو، آپ کے آنسوؤں کو دیکھ رہا ہو اور آپ کی تقدیر میں آسانی لکھ رہا ہو۔ میں نے اپنی زندگی میں اس کا اثر حقیقت کے طور پر دیکھا ہے۔ دل بدل گیا، حالات نرم ہو گئے، اور جہاں نا امیدی تھی وہاں امید نے جنم لے لیا۔ تہجد میں سورہ بقرہ کی تلاوت واقعی روح کو جھنجھوڑ دینے والی عبادت ہے، جو نہ صرف آپ کے دل کو سکون دیتی ہے بلکہ آپ کی تقدیر کے راستے بھی بدل دیتی ہے۔ اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں سکون آئے، پریشانیاں دور ہوں اور اللہ کی مدد آپ تک پہنچے، تو آج سے ہی تہجد کا وقت اپنا لیں۔ اور یہ وہ لمحہ ہے جب پوری دنیا سو رہی ہوتی ہے اور آپ کا رب آمنے سامنے ہوتے ہیں۔ سورہ بقرہ کے ساتھ اپنی راتوں کو زندہ کریں، اللہ کے سامنے جھکیں اور دل سے مانگیں۔ یقین مانیے، وہ رب کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹاتا۔ جب آپ آنسوؤں کے ساتھ اس کے در پر مانگتے ہیں تو آسمان کے دروازے کھلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم سورہ بقرہ اور تہجد کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اور تمام دعائیں اور تمام حاجات جو دل میں چھپی ہیں، اللہ انہیں جلد از جلد پوری فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنی دعاؤں میں اپنی بہن کو ضرور یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔